दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सारे बच्चों को मेरा नमस्कार। जो नए बच्चे हैं उनको भी नमस्कार करता हूं, जो पुराने हैं उनको भी नमस्कार करता हूं। हमारे अगर चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि इसी तरह एजुकेशनल वीडियो होगा। यदि आपको चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए आज इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे। आज इस क्लास 9 का चैप्टर 7 होगा, ठीक है ना। और यह लास्ट चैप्टर होगा, क्योंकि ये लास्ट वीडियो का लास्ट चैप्टर होगा, क्योंकि अब इसके बाद यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये आज का जो वीडियो होने वाला है ये लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है ना। तो इसी पर आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आज जो हम लोग को पढ़ना है वर्टिब्रेटा के कितने प्रकार होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टेड भी, दोनों है। तो आप लोग को हम यही कहेंगे, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, अगर यदि यह बच्चे क्लास के हैं तो आप लोग को यह वीडियो थोड़ा भी मिस नहीं करना है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और ये पूरा अच्छा से समझना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा बीच में मिस्टेक कर देते हैं तो समझिए कि आप लोग को यह बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं कि पूरा इसको कन्फर्म यानी पूरा अच्छा से समझिए, और पूरा अच्छा से समझाने के लिए ही मैं आप लोग के सामने आया हूँ, ठीक है। और एक चीज़ लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ आप लोग को बताऊंगा जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। तो उसको जानने के लिए आप लोग को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इसमें पॉइंट यानी वर्टिब्रेटा के कितने प्रकार होते हैं। वर्टिब्रेटा के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला साइकोस्टोमेटा होता है, उसके बाद सरीसृप होता है, उसके बाद मत्स्य होता है, उसके बाद जल अस्तचल होता है, उसके बाद पक्षी, उसके बाद स्तनपायी होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम प्रत्येक के बारे में एक एक करके जानेंगे दोस्तों, कि हमको पूरा अच्छा से समझ में आए, कहीं थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। इसके लिए हमको पूरा विस्तार से समझना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्या है। तो पहला हमारा है साइकोस्टोमेटा है, ठीक है ना। साइकोस्टोमेटा है, इसके बारे में जानिए कौन कौन से जीव इसमें आते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये जानिए कि ये जबड़े रहित जीव होते हैं। ये जो भी जीव होंगे ना, इनके शरीर में क्या होता है, जबड़ा से ज्यादा भरा हुआ रहता है, जबड़े रहित वह जीव होते हैं, ठीक है ना। दूसरा एक कशेरुकी होते हैं। कशेरुकी ये जीव होते हैं, इनमें हल्का सा छोटा शरीर की हड्डी जिसे पाई जाती है, ठीक है ना। और बीच में ही पूरा शरीर तक जुड़ा नहीं रहता है, आधा यानी आधा भाग तक क्या रहता है, वो जुड़ा रहता है, ठीक है ना। उसे कशेरुकी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका शरीर गोलाकार होता है, यानी इनका जो शरीर होता है पूरा लंबा कि जैसे नहीं होता, लेकिन थोड़ा गोलाकार होता है, थोड़ा लंबा भी होता है। तो हमने सिर्फ एक ही लिखा है, नहीं शरीर गोलाकार होता है, लेकिन ये लंबे भी आकार के होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है त्वचा चिकना होता है। इनका जो त्वचा होता है क्या होता है, चिकना होता है। जैसे आप उसको स्पर्श करेंगे ना तो एकदम लगेगा उस पर हाथ से क्या रहता है, जैसे दर्पण से हाथ छलकता है, उसी प्रकार के इनके शरीर से हाथ क्या होगा, छलक जाते हैं। एकदम क्या होते हैं, एकदम चिकना चिकना, मतलब इनके शरीर पर मतलब त्वचा बना हो रहता है। दूसरी बात, ये परजीवी होते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे अपना भोजन खुद का नहीं बनाते हैं, जैसे जल में रहते हैं तो छोटे जीवों को एक खुद खाते हैं, इसीलिए दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे पेट्रोमाइजान है, ठीक है ना। पहला उदाहरण क्या है, पेट्रोमाइजान है। उसके बाद से दूसरा एग्जाम्पल है हैंग मछली, ठीक है ना। पेट्रोमाइजान और हैंग मछली को आप लोग देखिएगा दोस्तों, आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा किस प्रकार की वो मछलियाँ होती हैं। लंबे लंबे होती हैं, जबड़े रहित होती हैं, कशेरुकी होती हैं, उनकी त्वचा एकदम चिकना होता है, एकदम मुलायम होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि यह पॉइंट्स आप लोग क्लियर हो गए होंगे। और आप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए तो हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट्स देखते हैं क्या है। तो दोस्तों अगला हमारा पॉइंट्स ये है, सरीसृप है। सरीसृप कार से हम क्या जानते हैं दोस्तों, सरीसृप का ही अगर कहीं कह दिया जाए कि सरीसृप किसे कहा जाता है, तो आप इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे। सरीसृप वैसे जीवों को कहा जाता है जो सड़क करके चलते हैं, यानी सड़क करके। जैसे सांप को आप लोग देखेंगे सड़क करके चलता है, ठीक है ना। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं। नाम से ही समझिए, सरीसृप का मतलब सड़क करके चलना। तो सबसे पहले इसमें देखिए, वैसे जीवों को रखा गया है जो सड़क करके चलते हैं। हमने इसीलिए इसमें यह पॉइंट लिख दिया है कि वैसे जीवों को इस वर्ग में रखा गया है जो सड़क करके अपने सफर को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। वैसे हम क्या कहेंगे, उसे सरीसृप कहा जाता है। जैसे श्वसन ये फेफड़े द्वारा करते हैं, इनका जो श्वसन होता है या अपने फेफड़े द्वारा ही करते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि इन्हें क्लोम पाया जाएगा या बाह्य त्वचा के द्वारा करते हैं, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। ये जो भी श्वसन अपना करते हैं फेफड़े के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। इसमें जो मगरमच्छ होता है, देखिए ना मगरमच्छ कैसे चलता है, इस तरह का आधा भाग इधर करेगा तो फिर आधा भाग इधर करेगा, आधा भाग इधर करेगा, तब इस तरह का चलता है। तो जो मगरमच्छ होता है उसका जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है।
यानी उसके हृदय में एक ही होते हैं, लेकिन उसमें रूम कितने होते हैं, यानी 4 रूम उसमें होते हैं, उसी कक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। कठोर कवच से ढके होते हैं। इनके ऊपर की त्वचा देखिएगा दोस्तों, कठोर यानी मोटा परत जैसा रहता है। ठीक है ना, उसे हम कठोर के नाम से भी जानते हैं, बहुत मजबूत रहता है। और मगरमच्छ के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, त्वचा होता है, उस पर कांटे कांटे संरचना आपको दिखाई देती है। ठीक है, यानी वो बहुत मजबूत होता है। ठीक है ना। जैसे में क्या होता है, जल में भी पाए जाएंगे और स्थलचर में भी पाए जाएंगे। इसमें वैसे जीव को रखा गया है, कुछ जल में भी पाए जाएंगे और कुछ जल से बाहर भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिए सांप को आप लोग देखेंगे दोस्तों, जो सांप होता है सरा करके चलता है, लेकिन जल में भी मिलेगा और बिना जल का भी मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद कछुआ को देखिए, कछुआ तो अक्सर जल में ही पाया जाता है। कभी कभी इस तरह का स्थिति आता है जो हमको बिना जल को भी देखने को मिलता है। तो कछुआ जल में भी मिलता है और बिना जल को भी मिलता है। छिपकली आप लोग देखे होंगे दोस्तों, छिपकली क्या होती है, बिना जल का मिलती है। क्योंकि कभी भी किसी के दीवार पे देखिएगा वो कहीं मतलब चिपकी हुई रहती है। अब यहाँ पर तो नहीं है, आपको दिखाते। ठीक है ना, अपने घरों में देखिएगा दीवार के ऊपर क्या आती है, वो चिपकी हुई रहती है, छिपकली। उसके बाद मगरमच्छ आप लोग देखें, मगरमच्छ जल में भी रहता है। ठीक है ना। तो उसी के बाद हमने कह रहे थे कि मतलब कि उसके ऊपर कांटे संरचना बनी हुई रहती है। ठीक है ना। आई होप के पॉइंट्स क्लियर हो गया। अगर पॉइंट्स क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मत्स्य। ठीक है। मत्स्य का मतलब क्या था, वैसे जीव को इसमें रखा गया है जो मत्स्य होते हैं, जिसमें मांसपेशियां होती हैं। ठीक है ना। मांस यानी खाने का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है ना। देखिए कौन कौन से आते हैं। समुद्री तथा मीठे जल में पाए जाते हैं। समुद्री तथा समुद्र में तो पाए जाएंगे, लेकिन मीठे जल में ही पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो समुद्र प्लस मीठे जल में पाए जाने वाले वो क्या होते हैं, ये जीव होते हैं। क्लोम द्वारा शोषण करते हैं। ये किसके द्वारा शोषण करते हैं, क्लोम के द्वारा अपना शोषण पूर्ण करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, ये असमतापी होते हैं। अगर ये जल से बाहर आ जाएंगे तो ये ताप को रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए असमतापी इनके नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके हृदय जो होते हैं द्विकक्षीय होते हैं। मछली के हृदय कितने होते हैं, मछली के हृदय जो 2 कक्षीय होते हैं। ठीक है ना। उसके बीच से मतलब अगर मान लीजिए ये मछली का हृदय है ना, इसमें 2 कक्षीय होते हैं, और ये हम लोग का जो हृदय 4 कक्षीय होता है। तो फर्क इतना है दोस्तों कि मछली में क्या होता है कि 2 कक्षीय होते हैं। ठीक है ना, हृदय, वही हमने लिखा कि हृदय 2 कक्षीय होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट मुझे देखिए, रोहू, ट्यूना, शार्क। आप इस मछलियों को देखिएगा दोस्तों, आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। अगर ये पॉइंट्स क्लियर हो गया तो हम आगे पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है जल स्थलचर। जल स्थलचर का अर्थ होता है कि जल में भी पाया जाएगा और बिना जल का भी पाया जाएगा। वैसे जीवों को हम इसमें रखेंगे। तो देखिए कौन कौन से जीव हैं। सबसे पहला, मत्स्य से क्या आते हैं, ये अलग होते हैं। मत्स्य से क्या होते हैं, मतलब इनकी थोड़ी सी संरचनाएं क्या होंगी, मत्स्य थोड़ी अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा, सरीसृप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ होते हैं, लेकिन वैसे ही जीव भी होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। ये थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। या यहाँ पर देखिए समुद्र में जो अभी हम मत्स्य के बारे में कह कर गए थे, द्विकक्षीय होते हैं, रोहू, ट्यूना, शार्क, जो मछली होती है इनको खाया जाता है। लेकिन इन्हीं के जो भाग होते हैं उनको भी उसमें ही रखा गया है, लेकिन उनको हम खाते नहीं। देखिए ये मत्स्य से थोड़ा अलग होते हैं, इसीलिए कहा है कि मत्स्य से क्या होते हैं, ये अलग थोड़ा दिखाई देते हैं। सल्क नहीं पाया जाता, उनके शरीर पे सल्क जो होता है वह चीज नहीं पाया जाता है। त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथि होती है, इनके त्वचा पर क्या श्लेष्मा ग्रंथि होती है। ठीक है ना। और उन लोगों में क्या त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथि नहीं पाई जाती थी, जो इनके त्वचा पर क्या श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। ये शोषण अपने क्लोम द्वारा कर सकते हैं या फेफड़े द्वारा कर सकते हैं। ठीक है ना। जो अपना शोषण की प्रक्रिया होती है वो क्लोम के द्वारा भी कर सकते हैं या फेफड़े के द्वारा भी कर सकते हैं, दोनों की तरफ से कर सकते हैं। ये अंडे देने वाले जीव होते हैं। यह जीव कैसे होते हैं दोस्तों, यह जीव अंडे देने वाले होते हैं। ये अंडे देते हैं, जैसे मछली भी अंडे ही देती है। ठीक है ना। ये अंडे देने वाले जीव होते हैं और तब जाकर के इनके बच्चे की सृष्टि होती है। जैसे में आप लोग देखिए, जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं। ये जल में भी पाए जाएंगे, स्थल में भी पाए जाएंगे। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, ये जल में भी पाए जाते थे और बिना जल के भी पाए जाते थे। तो उसी तरह ये भी क्या है, जल में भी पाए जाएंगे और बिना जल का भी पाए जाते हैं। जैसे आप लोग नाम सुन देखिए, मेढक का जरूर देखे होंगे। तो मेढक जो होता है वह जल में भी मिलेगा और बिना जल का भी मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद से सलामेंडर देखिए, सलामेंडर आप लोग गिरगिट देखे होंगे, अपनी भाषा में क्या कहते हैं, गिरगिट कहते हैं। ठीक है ना। वो भी हो सकता है। उससे भी एक और क्या उसका नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं,
जो खेतों जंगलों में पाई जाती है ना, नीचे नीचे करके चलती हैं, उसको अब यहाँ पर तो सेलेमेंडर के नाम से जाना जाता है। अब अपने भाषा में आप लोग क्या जानते हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। टोड जिसको कहा जाता है, जो बरसात के समय जो मेढक आते हैं पीले पीले कलर के होते हैं, उनको टोड के नाम से जाना जाता है। तो ये वैसे जीव होते हैं दोस्तों, मत्स्य पालन ही होते हैं, लेकिन इन जीवों को हम लोग खाते पीते नहीं हैं, इन जीवों से थोड़ा सा ही अलग है, ठीक है ना। इसीलिए हमने क्या लिख दिया, मत्स्य से थोड़ा सा ही अलग जीव है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पक्षी। पक्षी के बारे में हम जानते हैं, ये क्या होते हैं, समतापी होते हैं। जो पक्षी होती है वो क्या होती है, समतापी होती है, हमेशा उस सूर्य के प्रकाश के ताप में ही रहती है, उसे हम समतापी कहेंगे, क्योंकि उस ताप सहने की उसके पास क्षमता होती है। इनके हृदय 4 कक्षीय होते हैं। इनके हृदय कितने होते हैं, 4 कक्ष में बटे हुए रहते हैं। नेक्स्ट 2 जोड़ी इनके पास पैर होता है दोस्तों। इनके पास कितने, 2 जोड़ी पैर होते हैं और 2 जोड़ी पंख भी होते हैं। तो ये क्या पंख के द्वारा क्या करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सक्षम होती हैं, और पैर से भी यहाँ से वहाँ मतलब अपने भोजन के लिए कहीं भी मतलब ले जा सकती हैं। तो अगर यदि आकाश में जो चिड़िया उड़ती हैं वो पंख का सहारा लेती हैं, और जो जमीन पे रहती हैं वो पैरों द्वारा चल के एक स्थान से दूसरे स्थान गति करती हैं, ठीक है ना। देखिए कौन कौन से हैं। ये श्वसन फेफड़ों द्वारा करती है। क्या करते हैं, इनका जो श्वसन होता है हम लोग के ही जैसे फेफड़ों द्वारा इनका भी श्वसन पूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे इनका बत्तख हो गया। बत्तख तो उड़ता है नहीं, बत्तख पानी में ही तैरता है, तो वो अपने पैरों के द्वारा क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान अपने भोज्य पदार्थ के लिए गति करता है। सिकोनिया है, ये भी कहीं उड़ता नहीं। अब यहाँ पर देखिए कबूतर आप लोग देखे होंगे, या गौरैया या कौआ, ये 3 हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये उड़ने वाले हैं। तो ये पंख का अपना सहारा लेकर के उड़ते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, जाते हैं अपने भोज्य के लिए। लेकिन ये लोग पंख के सहारे नहीं उड़ते हैं, पैरों के द्वारा क्या करते हैं, चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं भोज्य पदार्थ लेने के लिए, ठीक है ना। आई होप कि दोस्तों ये पक्षी के बारे में आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अगर ये पॉइंट्स क्लियर हो गया तो हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा जिसे हम क्या स्तनपायी के नाम से जानते हैं। स्तनपायी क्या होते हैं, स्तनपायी भी मतलब कि समतापी जीव होते हैं, ठीक है ना। यह भी इनके पास भी मतलब कि ताप रोकने की क्षमता होती है। ये भी जितना कड़ा धूप हो उसमें भी मतलब चलते हैं, अगर हल्का धूप हो उसमें भी चलते हैं, यानी ये समतापी पूर्ण रूप से इनको भी कहा जाता है क्योंकि समतापी होते हैं। इनके शरीर पे क्या होते हैं, बाल जैसी संरचना, त्वचा पर इनकी क्या होते हैं, बाल जैसी संरचना बनी हुई रहती है, ठीक है ना, जो पसीने निकालने का काम करती हैं। इनके हृदय भी क्या होते हैं, 4 कक्षीय होते हैं, ठीक है ना। अगर एक बात में इनकी परिभाषा दिया जाए तो वैसे जीवों को स्तनपायी में रखा गया है जिनके पास स्तन ग्रंथियां होती हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला सके, उसे हम स्तन ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इनका भी हृदय 4 कक्षीय होता है। इनके शरीर पर रोम जैसे दिखाई देते हैं, ये भी श्वसन अपना फेफड़े द्वारा ही पूर्ण करते हैं, ठीक है ना। तो इनमें अगर यदि एग्जाम्पल लिया जाएगा तो कौन से होंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए मनुष्य हो जाएगा, गाय हो जाएगा, ठीक है ना, भैंस हो जाएगा। ये सारे जीव क्या होते हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, जैसे बिल्ली हो गई, ठीक है ना, ये सब बच्चे को अपने दूध पिलाते हैं। उन सबको इसमें इस वर्ग में स्तनपायी में रखा गया है। इसको समझना एकदम आसान है दोस्तों। स्तनपायी के सबसे ही आप लोग समझ सकते हैं कि जिसके पास वैसे जीव जिसके पास स्तन ग्रंथि होती हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिला सके, उसे हम क्या कहेंगे, स्तनपायी के नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो बिल्ली, मनुष्य, गाय, भैंस आदि सब मतलब रख सकते हैं एग्जाम्पल में, क्योंकि ये सब उस प्रक्रिया में आते ही हैं। तो बस दोस्तों आई होप ये पॉइंट्स आप लोग क्लियर हो गया होगा। अगर यदि पॉइंट्स क्लियर हो गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट को खोलिए और उसमें लिखिए कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया और मैं आपके वीडियो को देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर मैं अगला जो वीडियो होगा मैं फिर आप लोग के लिए मैं बनाकर फिर मैं दूंगा। तो आप लोग के कमेंट में कहना होगा कि सर मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ और ये जितने पॉइंट्स आप बताते हैं सारे पॉइंट्स हम लोग को समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये हमारा जो क्लास 9 के चैप्टर 7 है, यह जीवों में विभिन्नता जो था, यह चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कहे थे आपसे कि हम वीडियो क्लास में कुछ आप लोग से इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इन सारे जितने मतलब जितने हम चैप्टर इसको पढ़ाए हैं जीवों में विभिन्नता, इनका PDF आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। जिन जिन बच्चों को PDF चाहिए कि मतलब मुझे प्रश्न उत्तर चाहिए, इसका पूरा नोट्स के साथ चाहिए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि मुझे कमेंट बताइए कि मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं उनको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। और पूरा विस्तारित नोट्स होगा, उसमें एक भी प्रश्न आप लोग को इधर उधर नहीं होगा और एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। जितने इसके प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न आपको दे दिए जाएंगे PDF बनाकर। हाँ, लेकिन आपको कहना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में जा करके कि मुझे नोट्स की आवश्यकता है, मुझे नोट्स चाहिए। वैसे भी नहीं होता है तो नोट्स का हम ऑनलाइन क्लास लेंगे, उसमें हम आपको पूरा
एक्सप्लेन करा देंगे, पूरा इसको सॉल्व करा देंगे। लेकिन आपको कहना पड़ेगा, तभी जा करके यह काम पूर्ण कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको नहीं पता चलेगा कि आप लोग को नोट्स की आवश्यकता है या नहीं। जब कहेंगे कमेंट में तब जाकर हमको पता चलता है कि हाँ आपको नोट्स की आवश्यकता है। तो आई होप कि सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, और जितना मैं कहा हूँ सारा बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम चलते हैं फिर अगले वीडियो में, इसी तरह इंटरेस्टेड वीडियो लेकर के आएंगे, इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर के आएंगे, जो आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, सबसे ज़रूरी होगा, जो पेपर के माध्यम से आवश्यकता है, उसी टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इजाज़त दीजिए, और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ और अगले एक नया अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।